सो हेलो एवरीवन, लास्ट टू लास्ट वीक मींस लाइक एग्जैक्ट एट 27 मार्च को मैंने गोल्ड में एक छोटा सा पोजीशन लिया था और उस ट्रेड में मुझे एग्जैक्टली 3 लाख का लॉस हुआ। एंड यू गाइस हैव अ क्वेश्चन कि तुमने उतना बड़ा लॉस कैसे खा लिया, तुम्हारा स्टॉप लॉस किधर है, वगैरह वगैरह। बट द रीजन इज सिंपल, फॉरेक्स न्यूज ट्रेडिंग। You guys need to know that forex news trading is much more scary than we think. So मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप न्यूज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तभी आप न्यूज ट्रेडिंग करना, वरना कंप्लीटली अवॉइड फॉरेक्स न्यूज ट्रेडिंग इफ यू आर अ बिगिनर। सो कैसे मैंने 3 लाख का गोल्ड पोजीशन में लॉस किया। सो द रीजन इज सिंपल, मैंने जब ट्रेड लिया था उस टाइम 3 न्यूज आए थे। फर्स्ट इज ईरान वर्सेस यूएसए वॉर विच इज ट्रम्प्स न्यूज, and second one is Russian banks selling their physical gold, and third one is NFP news। ये 3 न्यूज उस फ्राइडे को थे, पर तब भी मैंने अपना पोजीशन लिया। सो लेट मी शो यू सम प्रूफ, कितने टाइम पे एंट्री लिया, कितने टाइम पे एग्जिट लिया, कितना लॉट साइज मैंने ओपन किया था, एंड फोमो में आके मैंने और कितना लॉट साइज ओपन किया, एक्सेट्रा। तो ये वो ब्रोकर है मैं जो मैं वेंटेज यूज कर रहा था और मैंने ट्रेड्स भी इसमें एग्जीक्यूट किया था। सो लेट मी शो यू द ट्रेड्स कहाँ पर हमने एंट्री की थी और एग्जिट्स की थी। ओके, सो दीज आर द लूजिंग स्ट्रीक्स विच आई हैड ऑन 27th। आप यहाँ पर देख सकते हैं $600 का लाइक मैंने स्टैंडर्ड लॉस पोजिशंस फ्रीक्वेंटली लाइक सेपरेट सेपरेट 0.08 लॉट, 6 लॉट, 0.05 लॉट ऐसे ओपन किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, आप वहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं चाहे तो। लेट्स सी दैट। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर $600, $200, 100, 160, 200, 700 BTC में मैंने 2 लॉट ओपन किया था। एक्सेस में यहाँ पर 0.02 ऑन ऑन टोटल मैंने गोल्ड में 0.27 लॉट ओपन किया था, जो कि सिर्फ 6 लाख के अकाउंट में वो एक ज्यादा क्वांटिटी माना जाता है। लिटिल लॉट साइज है। अगर आप $5,000 से भी ट्रेड करें, इफ आई वांट टू गिव माय वाल, आप 0.03 से 0.04 लॉट से ही यूज कीजिए। फिर देखिए $100, $137 लेट। ये देखो मैंने ये ट्रेड 31 मार्च सुबह मंडे को ही ओपन किया था मैंने 5 बजे, और ये वाला भी मैंने फोम में का 31 मार्च को ही ओपन किया था। और ये और ये ट्रेड मैंने 27 मार्च को ओपन किया और क्लोज किया 30 मार्च शाम को। मीन्स मैं शाम तक लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर रहा था। दैट्स द वन मिस्टेक वी नीड टू नो। लाइक हम अपना टाइट स्टॉप लॉस यूज करें तो उसी पे क्लोज करें। प्लीज आप ये मत सोचिए कि बाउंस बैक होगा, रिट्रेसमेंट आएगा। गोल्ड में कभी भी पूरा का पूरा अपोजिट डायरेक्शन में जाके आपका कैपिटल उठ सकता है, इसलिए। एक्चुअली उस वीकेंड फ्राइडे पे हुआ ये था कि अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी मुझे गोल्ड में एक सेल पोजीशन की अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने एक सेल पोजीशन लिया। एंड द थिंग वाज, वो ट्रेड चला गया पूरा साइड वेज, एंड आई एम थिंकिंग टू क्लोज दैट ट्रेड एट एग्जैक्टली लाइक वो 1:31 को मैंने यही सोच रहा था कि मुझे ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए, बिकॉज यूएसए वर्सेस ईरान का वार चल रहा था। एंड और मार्केट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बिकॉज यूएसए और ईरान वो का वार प्लस ट्रम्प का न्यूज़ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा था। सो मार्केट में ये न्यूज़ आ रही थी, रशियन रिजर्व बैंक सेलिंग द फिजिकल गोल्ड, and we need to know that Russia is the biggest physical gold reserve all over the world। and अगर वो बेच रहे थे, मैं अगर रशियन बैंक्स अगर गोल्ड सेल कर रहे थे तो मैंने ये सोचा कि मंडे को पक्का मार्केट क्रैश होगा, बिकॉज दे आर द वन ग्लोबली हु हैज़ मोर गोल्ड, एंड गोल्ड का प्राइस पक्का गिरेगा। मैंने ये सोचकर उस ट्रेड को मैंने होल्ड किया, और अगले ही दिन रशियन रिजर्व की तरफ से ऑफिशियली ये न्यूज़ आता है कि दे वर सेलिंग गोल्ड, दे वर सेलिंग देयर फिजिकल गोल्ड्स लाइक आफ्टर 12 to 15 ईयर्स वो लोग फिजिकल गोल्ड सेल कर रहे थे। एंड पिछली बार भी जब भी उन्होंने फिजिकल गोल्ड सेल किया था तब गोल्ड में 12% का क्रैश आया था, और गोल्ड में 12% का क्रैश आया था। एंड दिस टाइम ऑल्सो मैंने ये सोचा कि पक्का गोल्ड मंडे को सुबह क्रैश होगा, एंड हुआ भी। एंड एग्जैक्टली मंडे को 3:30 को जब मैंने देखा
गोल्ड वॉज क्रैशिंग एंड एक परसेंट 1.5% तक गोल्ड गिरा एंड आई वॉज प्रॉफिट ऑन $800 लाइक इन इंडियन रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट इट इज़ 80,000. सुबह 6:30 या 7 बजे तक मैं 80,000 के प्रॉफिट में था. द मोमेंट वेयर आई लॉस्ट माई ट्रेड इज दिस पॉइंट. 80,000 का प्रॉफिट फ्रॉम मॉर्निंग 3:30 to 6:30 मीन्स 2-3 घंटे में मुझे 80,000 का प्रॉफिट हो गया था. एंड वो प्रॉफिट मुझे ले लेना चाहिए था, पर मैंने ये सोचा कि गोल्ड और ज़्यादा क्रैश होगा 3% 4% तक. एंड ये थॉट करके मैंने ये सोचा. एंड कब वो प्रॉफिट 80,000 से 60,000, 60,000 से 40,000, 40,000, और मैं ये सोच रहा था कि ये सिर्फ एक बाउंस बैक है या सिर्फ एक रिट्रेसमेंट होगा या फिर एक बाउंस बैक होगा. बट वो बाउंस बैक करते करते मेरा कब प्रॉफिट 80,000 से ज़ीरो हो गया मुझे पता ही नहीं चला. एंड देन मैं ये सोच रहा था कि रशियन बैंक्स गोल्ड सेल कर रहे तो मार्केट क्रैश होगा. ये सिर्फ एक छोटा सा रेट में मार्केट कैसे बढ़ सकता है. प्लस ये यूएसए और ईरान का वार चल रहा है, प्लस और यूएस ऑयल का प्राइस अप हो रहा है. इफ़ द प्राइस ऑफ यूएस ऑयल इज़ इंक्रीजिंग देन गोल्ड शॉर्ट होता है, मीन्स गोल्ड का प्राइस गिरता है. सो व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस ट्रेड इज़. सो लेसन नंबर 1, कभी भी वीकेंड पे ट्रेड ओपन मत छोड़ना, क्योंकि न्यूज़ अनप्रिडिक्टेबल होती है. मार्केट में अननेसेसरी प्रेशर बन जाता है और मार्केट कब आपकी डायरेक्शन में अपोजिट चला जाता है पता ही नहीं चलता. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू टू नॉट ट्रेड ऑन वीकेंड्स इज, अगर आपने फ्राइडे को लाइक समझिए ये बात, अगर आपने फ्राइडे को वीकेंड पे एक ट्रेड लिया और आपने उस पोजीशन को होल्ड किया एंड एग्जैक्टली फ्राइडे को मार्केट कब क्लोज होता है एट 2:30 नाइट. फ्राइडे 2:30 को क्लोज होता है और मंडे मॉर्निंग 3:30 को ओपन होता है. तो इन इंडियन फॉरेक्स ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट में अगर अब सैटरडे संडे को कभी अनप्रेडिक्टेबल कोई न्यूज़ आ गया या लाइक ट्रम्प ने अगर कुछ अनाउंसमेंट कर दिया दूसरे कंट्री के अगेंस्ट, तो विच इज़ द वन थिंग फर्स्ट इज़ गोइंग टू रिएक्ट इज़ गोल्ड. गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ रिएक्ट करता है. तो अगर आपने 2:30 को फ्राइडे को 2:30 को अगर आपने वो ट्रेड क्लोज नहीं किया और सैटरडे या संडे को कुछ मार्केट में ट्रम्प वगैरह वो कुछ वगैरह न्यूज़ आ गया, और अगर आप मंडे को 3:30 की जगने, मार्केट में सब ऑलमोस्ट लेजिट स्टैंडर्ड टाइम सब कब जगते एग्जैक्ट लाइक नॉर्मल टाइम 6 to 7, 7 to 8, सब लोग मंडे को यहीं इसी टाइम पर जगते हैं, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडियंस. बट मार्केट मंडे को 3:30 को खुलता है. अगर उस समय कुछ न्यूज़ आ गया, सैटरडे संडे को कुछ न्यूज़ आ गया और आप मंडे को 3:30 को उठकर आपने उस ट्रेड को क्लोज नहीं किया, तो और आप सुबह 6-7 बजे उठ गए, तो आपका कैपिटल वहीं पर वाइप आउट हो जाएगा. 3:30 से 6:30 तक मार्केट 100 पॉइंट्स 1000 पिप्स तक मोमेंट दे सकता है. सो सेकंड लेसन इज, अगर प्रॉफिट दिखे ड्यूरिंग न्यूज़ ट्रेडिंग, अगर प्रॉफिट दिखे तो बुक करो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करो. वन ऑफ द मेजर थिंग्स, अगर मैंने 80,000 को 40,000 के साथ ट्रेलिंग किया होता तो 40,000 के साथ मेरा 40,000 प्रॉफिट के साथ मेरा 3 लाख भी बचता. ओके, सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल इज़ लाइक, सब लोगों का दूसरा स्ट्रैटेजी होता है. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रेड, फर्स्ट थिंग यू नीड टू यूज़ इज़ TP एंड SL. अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी आप SL रख सकते हैं. और कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर उनका TP में सब TPs होता है, TP1, TP2, TP3, अगर वो $1,000 रिस्क करके $2,000 कमा रहे तो $1,000 पे आधी क्वांटिटी बुक कर लेंगे और $1,000 उसके ऊपर रिस्क करेंगे. लाइक वो अपना कैपिटल जो रिस्क पे कर रहे हैं वो सेव कर लेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, समझे ना. एंड द थर्ड इज़ greed. If you can't control your psychology, emotions, feelings, then trading is not for you. Especially like अगर आप mentally थोड़ा weak है and emotions like दूसरों की बात आपको बहुत affect करती है, तब आप trading नहीं कर सकते, because at the end of the day you are going to lose your money. Because at the end of the day I can bet that you are going to lose your money. So these are 3 mistakes. So अगर आप beginner हो तो please मेरी mistake मत repeat करो, so you can save your mental health, money, time, capital, because growing capital is not easy in forex trading. It is one of the hardest jobs in the world. So make sure, and अगर आप beginner हो तो please मेरी mistake को repeat मत करो, and make sure to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for more real trading knowledge videos, and like the video if you got some little bit or plenty amount of knowledge about the
forex trading. So, and one more thing is, currently I am in second year of my engineering college. Currently, मैं अभी एक second year engineering college student हूँ. I'm going to bet on myself that I'm going to buy a BMW through forex trading on 23 February 2029 or before 2023 February 2029, or I will try to get it before my graduation, before my engineering, before my graduation. I will be graduated like at the end of the year 2028, और मैं कोशिश करूंगा कि I'm going to buy a BMW before my graduation, or the last date is 23 February 2029.